भाभी, वो नए सेमेस्टर के लिए नई बुक्स लेनी है तो 1000 रुपये मिल जाते। हाँ, भाभी, आपने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए, ये तो 2000 है। अरे फिर क्या हुआ, बाहर जाता है, कॉलेज में रहता है, हमेशा तेरे दोस्त पैसे देते होंगे, तो ये तू रख, अब की बार तू ट्रीट दे दियो। और अच्छा ही रहेगा ना, तेरे पास रहेंगे तो कोई जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लियो, ठीक है? ठीक है भाभी। चेतना, तू पागल हो गई है क्या? अरे तूने उसको इतने पैसे क्यों दिए? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। अरे वो ना इनका चाचा का लड़का है और वो यहीं पर रहता है, गांव से आया हुआ है, यहीं पढ़ाई करता है। वैसे भी वो ना इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने छोटे भाई से भी ज़्यादा। तो जो भी इसे चीज़ चाहिए होती है उन्होंने बोल रखा है कि मैं दे दिया करूँ, तो इसलिए जब उसे जितने पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं उसे एक्स्ट्रा ही देती हूँ। अब कॉलेज जाता है, बाहर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो आराम से ले सके, कभी किसी का मुँह ना देखना पड़े हमारे होते हुए। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे देवर उबर कुछ नहीं है, कौन सा तेरा ये सगा देवर है? अरे कोई मौसी चाचा का होगा, और इस पे ना इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे पति की कमाई है, इन पैसों पे सिर्फ तेरा हक है, ना कि इन आलतू फालतू लोगों का। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे तू समझाती क्यों नहीं है इसको? तेरी बहन है, ऐसे ही कर्म रहेंगे ना तेरे तो तू तो हो जाएगी कंगाल। और ये देवर वेवर ना, ये तो आते ही जाते रहेंगे। आज छोटा देवर आ रहा है, कल को नंद आएगी, कल को कोई आएगा, तू मुंह उठा के सबको पैसे बांटती रहेगी। देखिए माँ, ये घर कैसे चलता है, सारा खाना पीना रहना और बिल विल सब कुछ मैं ही देखती हूँ। मेरे पति वैसे भी महीने का मुझे खर्चा देते हैं, मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो वो ले आते हैं मेरे बोलने से पहले। और रही बात उनको पैसे देने की, अपने देवरों को, या फिर जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो मुझे एक्स्ट्रा ही देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं दे सकूँ उन्हें। आप इतना मत सोचिए। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, गलत क्या है सही क्या है। पहले तू ना कान खोल के मेरी एक बात सुन। अगर तू आ जा ना, इस घर पे अपना हुक्म नहीं चलाएगी ना, तो जिंदगी भर ना ये आगे पीछे तेरे घूमते रहेंगे। और कभी कहेंगे भाभी 1000 दे दो, कभी कहेंगे 2000 दे दो, कभी कहेंगे 5000 दे दो। और बेचारा तेरा पति, वो तो बेचारा भोला वाला सीधा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है। पर तू तो समझदार बन। अरे तू किसकी बेटी है? मेरी। अरे इतनी बेवकूफ है क्या तू, जो तू मुंह उठा के किसी को भी पैसे दे देगी? उसने 1000 रुपए मांगे, चल मांगे ना तो तू 1000 ही देती, तूने 2000 क्यों दिए उसको? देखिए माँ, आप ना बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। ये तो अच्छा है कि आप मेरे सामने बोल रही हैं, अगर मेरे पति ने सुन लिया तो उनको कितना बुरा लगेगा कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसे बोल रही हैं। वो तो गलत ही समझेंगे ना। आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वाह 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 वाह, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। मैं तेरी माँ सगी, तुझे पैदा किया, अरे तेरे भले के लिए तुझे समझा रही हूँ कि अपना घर ऐसे बर्बाद कर देगी तो अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या बचा के रखेगी? खाली हाथ रहेगी क्या? ऊपर से तू मुझे ही बुरा भला कह रही। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ तो मैं तेरे से मिलने आई थी और यहाँ आके तो देख रही हूँ, बता, एरो गैरो को अपने घर में बैठा रखा है और ऊपर से समझा रही हूँ तो कह रही है मेरे पति ने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा। अरे मेरे बारे में सोचा तूने? माँ को कितना बुरा लगता होगा? ये संस्कार दिए मैंने तेरे को? मैंने क्या समझा के भेजा था कि पराये घर जा रही ना, उसको अपना बना के रखियो, सिर्फ अपना, और अपने पति का, ना कि फालतू के लोगों का। देखिए माँ, वो ना अच्छा कमाते हैं और फ्यूचर की सेविंग हम लोगों ने की हुई है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ना अभी जो कुछ बोल रही है ना, आप मेरे सामने बोल रही हैं, लेकिन आज के बाद मेरे सामने भी मत बोलिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप ना ये सब बातें छोड़िए, आप चाय पीजिए ना। ठीक है, मतलब हम तो पागल हैं जो तुझे समझा रहे हैं? ठीक है, तेरी गृहस्थी, तू उसे आबाद कर या बर्बाद कर, मैं कौन होती हूँ, है ना? तुझे जो ठीक लगता है। हम तो तुझसे मिलने आए थे, ऊपर से हमें तो उल्टा सीधा सुना रही है। दीदी, मम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ना मम्मी की बात समझ नहीं रहे हो। और वैसे भी मम्मी को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मम्मी ने हमारा घर कैसे चलाया ना, मम्मी को सब पता है। और सही कह रही है मम्मी, हमने तो सिर्फ आपसे 1000 रुपये मांगे, आपने मुंह उठा के उनको 2000 रुपये देती है। क्या मतलब था 2000 रुपये देने का? अरे सगा देवर होता तो भी समझते, लेकिन वो तो आपका सगा भी नहीं है। आप आइए मेरे घर में, आपका मोस्ट वेलकम। आप कितनी बार भी आइए, आपकी बेटी का घर है। और वैसे भी मेरे पति तो आपको माँ की तरह ही देखते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलिए। और आप आइए ना, चाय पीजिए, खाना खाइए और चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जिस तरीके से बातें कर रही हूँ मैं अपना घर तोड़ूँ आपकी बातों में आके। सही कहा, ऐसी काबू में रखिए, अरे पल्लू से बांध के रखियो, जैसे मैंने तेरे बाप को रखा था। इससे तो शर्म है नहीं, यहाँ पे आ गई, वहीं नाक कटवा रही है। अरे इसके भले के लिए बोल रही हूँ, ऊपर से देख ले क्या बोल रही है। पर तूने अगर ऐसा करा ना सारा, तो देख लियो, तुम दोनों से ना बिल्कुल नाता तोड़ दूंगी। अब क्या कहें,
एक बेटी तो निकल गई ऐसी भोली भाली सी, पर तू मत बनियो भोली भाली। भोली भाली का जमाना नहीं है, ये जमाना बहुत खराब है। पता चली ना तेरी सास ऐसी हरामखोर मिल गई ना, तेरे उससे झाड़ू पोछा लगवाएगी। पर तू घर में जाते ही अपने पति को काबू में कर लियो, बस। पति काबू तो सास ससुर सब काबू। समझ आ रही ना तेरे को? तुमको से मतलब नहीं रखूंगी। मम्मी आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? वो दीदी घर नहीं संभाल पाई, लेकिन मैं आपकी बहुत तेज और होशियार बेटी हूँ। मैं इनकी तरह नहीं बनूंगी। मैं तो अपने पति को ना ससुराल में जाते ही काबू कर लूंगी। अभी आप मेरे को जानते कहाँ हो, बिल्कुल आप पर गई हूँ मैं चैन पे। देखिए माँ, आप ना मुझे कुछ कह रही है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप छोटी को भी यही चीजें सिखा रही हैं। अरे उसे ऐसे संस्कार तो मत दीजिए कि वो अपना घर तोड़े कल को। आप ना एक काम कीजिए, आप चले जाइए मेरे घर से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी मेरे पति सुनेंगे ना तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं अपने घर। अरे वैसे भी ना तू जैसी लड़की के घर ना कोई आना भी नहीं चाहता, जो अपने घर को काबू में ही नहीं रख पा रही। अरे मेरे को देख, कुछ सीख ही नहीं पाई अपनी माँ से भी, बदनामी करा के रख दे। अरे मेरी बेटी होती ना तो इस घर को ना काबू में रखती, पल्लू से बांध के रखती। पर नहीं, देखो कोई भी आ रहा है ऐरा गैरा मुंह उठा के पैसे बांट रही है। अरे ऐसे चलाइए क्या अपनी गृहस्थी? ये सिखाया क्या मैंने तेरे को? अरे क्या बातें हो रही है मेरे घर में, जरा मुझे भी तो पता लगे। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आई थी और उसे तो घर गृहस्थी की बात समझा रही थी कि घर गृहस्थी कैसे संभालते हैं। सही बात है माँ जी, आप समझा रही होगी तो कुछ अच्छा ही समझा रही होगी। जरा एक बार आप मुझे बताओगे कि आप चेतना को क्या समझा रहे थे? अरे वो तो माँ बेटी की बात है, इसमें तुम्हें क्या करना जान के? और तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना बैठो। अरे बस करो माँ जी, जितना आपको समझाना था ना आप समझा चुके हो। और आप इसे क्या समझा रहे थे वो सब मैंने यहाँ पे खड़े होकर सुन लिया। आप क्या समझा रहे थे इसे? मेरे भाई के बारे में भड़का रहे थे, आप हमारे घर में आग लगा रहे थे। आपको क्या अपनी बेटी खुद अच्छी नहीं लग रही? आप अपनी बेटी का घर खराब कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है? अरे हाँ दामाद जी, इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अरे ये आप दोनों का घर है, कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आएगा तो आप उस पे पैसे बर्बाद कर दोगे, अपने लिए कुछ नहीं बचाओगे। वही तो इसे समझा रही थी। अरे इसका भी फ्यूचर है, इसके भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या खाली हाथ? बस करिए माँ जी, वो कोई ऐरा गैरा नहीं, मेरा छोटा भाई है। अगर वो सगा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए वो सगे से बढ़ के है। और ये बात चेतना को भी पता है। और चेतना को ही मैंने कहा था कि उसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जितने भी पैसे चाहिए ना, बिना मेरे से पूछे उसे दे देने के लिए। और आपकी बेटी तो अच्छा ही कर रही है, मेरी बात मान रही है, जो मैंने उसे समझाया वो कर रही है। आप तो खुद ही अपनी बेटी का घर खराब कर रहे हो। अरे अगर खुद के संस्कार अच्छे ना हो ना, तो जिसके संस्कार अच्छे कम से कम उसे तो मत बिगाड़ो। अगर आपके कहने पे वो चले ना, एक दिन उस घर में नहीं टिक पाएगी और ना ही मेरा घर चल पाएगा। अगर मेरे घर को किसी ने संभाल रखा है ना, वो है चेतना। अगर आज वो नहीं होती ना, हम पता नहीं कब के बिखर जाते। सारी चीज़ें संभाल के चलती है। और आप क्या कह रहे थे? बेकार के खर्चे। जितने पैसों में वो मेरे घर का गुजारा चलाती है ना, कोई लड़की नहीं चला सकती। और मुझे नहीं पता कि आपने उसे क्या संस्कार दिए थे और उसने क्या सीखा था, लेकिन जब से वो मेरे घर में आई है ना, सब कुछ सही है। और मुझे नहीं लगता कि ये आपके संस्कार हैं। वो तो अच्छा हुआ समय रहती उसे सारी चीज़ें पता लग गई, आप लोगों के बारे में पता चल गया, वरना आपने तो मेरा घर तोड़वाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे बस करो दामाद जी, अरे हद ही होती है। अरे मैं कोई इतना नहीं सुनने वाली आप लोगों की। इधर ये सुना रही, इधर आप सुना रहे हो। अरे मैंने गलती क्या कह दिया इसमें? आप दोनों की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। और इसका सारा फर्ज क्या आप ही के लिए बनता है? अपनी माँ के लिए कोई फर्ज नहीं बनता कि अपनी माँ को भी देखे? माँ जी, आप इसे समझा नहीं रहे हो, आप इसे भड़का रहे हो। और सही कहा आपने, माँ के प्रति इसका फर्ज बनता है। और जितना फर्ज बनता है ना, उससे ज़्यादा ही शायद कर चुकी है। पिछले महीने आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी ना, मेरे से बिना पूछे इसने आपको दे दिया था, बल्कि इसने मुझे बता दिया था। फिर भी मैंने इससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप इसकी माँ हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपकी सोच ऐसी है, तो मैं कभी आपकी मदद नहीं करने देता। और आप मेरे से बड़े हो, चेतना की मम्मी हो, इसलिए बस मैं आपकी अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और आपके लिए अच्छा यही होगा कि ये चाय वाय पियो और मेरे घर से चले जाओ। और दोबारा मेरे घर में आने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग अपना चाय नाश्ता करो और अपने घर जाओ। हाँ तो ठीक है, हमें भी ना कोई शौक नहीं अपनी बेइज्जती कराने का। और पी ली आपकी चाय। ऐसे घर में ना हमें रुकना भी नहीं है 1 मिनट के लिए भी। हमारी भी ना इज्जत है। अरे चलना सारा, अब बैठी बैठी सुनती रहेगी क्या? अपनी माँ की बेइज्जती और कितनी करवाएगी? एक ने तो कराई दी, तू भी करा दे। खड़ी हो। थैंक यू चेतना, मेरे और मेरी परिवार को समझने के लिए। अगर तुम ना होती ना, पता नहीं मेरा परिवार कब का बिखर चुका होता। लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, कब का मेरा परिवार बिखर चुका होता। ऐसे भड़काऊ में कोई भी आ जाता। लेकिन तुम समझदार हो, सारी चीजें समझती हो। आप एक काम कीजिए ना, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है।